फरीदाबाद में हुए विस्फोट बरामदगी और दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के बाद पुलिस ने एक चौंकाने वाली गिरफ्तारी की है। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शाहीन सईद जैसे मोहम्मद के भारत में महिला भर्ती नेटवर्क की प्रमुख थी। वो इस घटना के महिला विंग जमात उल मोमिनता की मुखिया भी थी, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके पूर्व पति डॉक्टर हैयत जफर ने जो खुलासे किए, उन्होंने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। हमारा तलाक 2012 में हो गया था। हमारी 2 संतानें हैं और वो मेरे साथ रहती हैं। मैंने उससे तब से कोई संपर्क नहीं रखा। वो ना तो तब बहुत धार्मिक थी, ना ही कट्टर विचारधारा रखती थी, बल्कि वो लिबरल सोच रखने वाली महिला थी। डॉक्टर हैयत ने बताया कि उनके और शाहीन के बीच मतभेद ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर हुए थे। शाहीन चाहती थी कि पूरा परिवार, पति और बच्चे ऑस्ट्रेलिया या यूरोप जाकर बस जाए, लेकिन हैयत इसके खिलाफ थे। यही मतभेद उनके रिश्ते में दरार बन गया। हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया जाने को लेकर मतभेद हुए। इसके बाद हम अलग हो गए। मेरे बच्चे अब उससे बात नहीं करते। वो पल्मोनोलॉजी की प्रोफेसर थी। उन्होंने 2006 में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी रही डॉक्टर शाहीन का नाम अब एक बड़े आतंक नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक शाहीन का करीबी संबंध कश्मीरी डॉक्टर मुजमिल से भी था, जो उसी मामले में पकड़ा गया था, जिसमें लगभग 2900 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। इसी दिन दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक 52 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की है, जिनमें यूनिवर्सिटी की फैकल्टी सदस्य, छात्र और प्रिंसिपल तक शामिल हैं। इसी बीच शाहीन के पिता सैयद अहमद अंसारी ने मीडिया से कहा कि उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल हो सकती है। शाहीन के पिता कहते हैं, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी आतंकवाद की गतिविधियों में शामिल हो सकती है। वो डॉक्टर है, उसने इलाहाबाद से पढ़ाई की है। हमारी बात महीने भर पहले ही हुई थी, लेकिन उसके बाद से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं। NIA और ATS की टीमें अब लखनऊ में उनके पिता के घर में भी तलाशी ले चुकी हैं। परिवार में कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि शाहीन किसी आतंकी संगठन से जुड़ी हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने भी बताया कि शाहीन अक्सर कॉलेज में अनुशासन का पालन नहीं करती थी। वो बिना बताए कॉलेज छोड़ देती थी और कई लोग उनसे मिलने आया करते थे। उनके व्यवहार को लेकर भी शिकायतें की गई थी। एक और गंभीर समस्या महिला डॉक्टर, दूसरी ओर आतंकवाद के आरोप में घिरी जिंदगी। क्या डॉक्टर शाहीन सईद वास्तव में एक आतंकी संगठन के सदस्य हैं, या कहानी किसी गलत फैमिली की परतों में छिपी है? जांच एजेंसी अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।